हेलो एवरीवन। तो यार आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस, टेलविंड सीएसएस एंड एक प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करने वाले हैं जैगो क्लाउड, जिसकी हेल्प से हम ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बिल्ड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम जैगो क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें कि आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और मैं इसका सोर्स कोड भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं जिसका आज हम यूज़ करने वाले हैं, जैगो क्लाउड। ठीक है, तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ जैगो क्लाउड। तो आपको यहाँ पे इनका प्लेटफॉर्म टॉप पर ही मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से ना आप मल्टीपल टाइप के आप प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट। हमने इससे एक बार वीडियो कॉल भी क्रिएट किया, राइट। आपको अगर वो जाके देखना तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। उसमें हमने रियल टाइम वीडियो कॉल ऐप की थी क्रिएट जेगो क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, राइट। एंड आज हम लाइव स्ट्रीमिंग ऐप क्रिएट करने वाले हैं सेम प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड काफ़ी इजी टू यूज़ है। आपको अगर रिएक्ट जेएस बहुत अच्छे से नहीं भी आती है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, काफ़ी लो कोड है और लो कोड का यूज़ करके आप एक रियल टाइम लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बिल्ड कर पाओगे आज की वीडियो में। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर मैं इनकी यूआई किट की मैं बात करूँ, तो इनकी एक यूआई किट है जिसकी हेल्प से आपको सारा का सारा कोड मिलता है। ये आपको पूरा का पूरा कोड देते हैं, बस आपको उसे कॉपी पेस्ट करना है एंड जो इनका पैकेज होता है उसे इंस्टॉल करना है। और फिर जो भी इनका कोड देते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेस्ट करते हुए चलना है एंड आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो आपको अगर बहुत अच्छे से नहीं आती है रिएक्ट जेएस, आप अगर एक बिगनर हो, तब भी आप इस टाइप की एप्लीकेशंस को बिल्ड कर पाओगे जैगो क्लाउड का यूज़ करके। सो डेट्स वाई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि अभी हम यूआई किट का ही यूज़ करके अपनी लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाला है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लाइव लाइव स्ट्रीम। ठीक है, और इसे हम वी एस कोड में ओपन कर लेते हैं और इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आई होप अभी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी हम अपना रिएक्ट ऐप कर लेते हैं क्रिएट। तो npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, और प्रोजेक्ट का नेम हमने जो अपना फोल्डर वाला नेम है वही रखते हैं, और पैकेज का नेम रखते हैं लाइव स्ट्रीम। ठीक है, और रिएक्ट चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, और अब npm पैकेज को कर लेते हैं इंस्टॉल, npm इंस्टॉल। तो npm पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद इसको रन करते हैं, npm रन डेव। ठीक है, अब इसे लोकल होस्ट पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे फिर से, और आपने वो ना टेलविंड सी एस एस भी करनी है इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टेलविंड सी एस एस रिएक्ट वीट। ठीक है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं और हमें सिंपल ये स्टेप्स करने हैं फॉलो। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इससे पहले मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब हम अपनी टेलविंड सी एस एस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपने को white.config.js के अंदर ये लाइन्स ऐड करनी है। तो ये अपन कर लेते हैं, इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं इस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद टेलविंड सी एस एस को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, टेलविंड सी एस एस का प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हमने ऐड कर लिया है। अब हमको index.css के अंदर आना है और टेलविंड सी एस एस को इंपोर्ट करना है सिंपली। तो मैं src के अंदर आऊँगा, index.css, और इसे मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल, डिलीट, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम आउटपुट चेक करें और मैं इसे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो हमें फिर से रन करना पड़ेगा। मैंने स्टॉप कर दिया था, तो npm रन डेव। तो ये हमने रन कर लिया है। अब अगर मैं आउटपुट चेक करूँ, इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ सिंपल।
तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, आपको कोड में लाइक जिसका यूआई है उसमें आपको चेंजेस दिख गए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी टेलविंड सीएसएस है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो सही से काम कर रही है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे ना अपन जो फालतू का कोड है ना जो हमारे काम का नहीं है वो हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो app.css का कंप्लीट कोड यहाँ से हटा लेते हैं, और एसेट्स भी हमारे काम का नहीं है फोल्डर, तो उसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और white.svg भी हमारे काम का नहीं है, इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और app.jsx के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं RAFCE करके कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है, और इसे मैं एक बार फिर से रन कर लेता हूँ npm run dev, ठीक है। तो एक बार आउटपुट चेक करते हैं, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो एकदम क्लीन हमको लेआउट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज़ सिंपल सा मैसेज टाइप कर दूँ हाय, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को मैसेज दिख जाएगा हाय, तो अपना कोड काम कर रहा है सही से, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलो परफेक्ट, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ SRC के अंदर, और यहाँ में मैं बनाता हूँ एक फ़ोल्डर जिसका नाम मैं रख देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर ना मैं बनाता हूँ एक फ़ाइल कंपोनेंट बेसिकली, जिसका नाम मैं रख देता हूँ join form.jsx, ठीक है। ये अपना एक कंपोनेंट हुआ, और सेकंड कंपोनेंट होगा अपना live stream.jsx, ठीक है। और मैं एक .env फाइल भी कर लेता हूँ क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक .env फाइल भी कर लेता हूँ क्रिएट, जिसके अंदर हम अपनी ऐप आईडी और अपनी जो सर्वर सीक्रेट की है वो स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो SRC के अंदर आते हैं, फिर से कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। जॉइन फॉर्म के अंदर मैं इसे रिएक्ट कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है। और लाइव स्ट्रीम के अंदर आते हैं, इसे भी मैं रिएक्ट कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, डन। चलो अब आते हैं app.jsx के अंदर, अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं डिप के अंदर आऊँगा, और हम एक काम करते हैं ना, ये जो अपने कंपोनेंट्स हैं ना इनको साथ में हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे इंपोर्ट लाइव स्ट्रीम को भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब आते हैं डिप के ऊपर, तो इसकी ना पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं, लाइक इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डिव क्लास नेम, मिनिमम हाइट स्क्रीन, विड्थ फुल, फ्लैक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, बीजी ग्रेडियंट, टू BR फ्रॉम ब्लैक वाया ग्रे 900 टू ग्रे 800। और इस डिप के अंदर आते हैं, और यहाँ पे मैं एक और डिप बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास नेम, विड्थ कर दो आप फुल, हाइट भी कर दो फुल, फ्लैक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको आउटपुट दिखाऊं, तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं इस डिप के अंदर, और यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा कॉन्स्ट ऐप के अंदर, और यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट बनाऊँगा। तो कॉन्स्ट जॉइंट सेट जॉइंट यूज स्टेट फॉल्स, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक यूज स्टेट बनाया, जिसके अंदर मैंने किया डिफाइन की जॉइंट और सेट जॉइंट। तो इससे हम ये चेक कर पाएंगे कि जो हमारा यूज़र है ना उसने रूम को ज्वाइन कर लिया फिर नहीं किया है, बिकॉज अगर उसने रूम ज्वाइन नहीं किया है तो हमें ज्वाइन रूम वाला पेज ओपन करना है, उसको दिखाना है। और अगर उसने ज्वाइन कर लिया है तो हमको लाइव स्ट्रीम वाला पेज उसे दिखाना है, ठीक है। तो मैं एक और यूज स्टेट बनाऊँगा, कॉन्स्ट रूम डेटा सेट रूम डेटा, ठीक है, यूज स्टेट एम्प्टी, ठीक है। तो देखो ये जो सेकंड वाली यूज स्टेट है ना रूम डेटा, इसके अंदर हम अपना रूम डेटा स्टोर करने वाले हैं। रूम डेटा मतलब रूम आईडी और यूजर आईडी, ठीक है, दो चीज़ें हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, राइट। चलो तो अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ डिप के अंदर, और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि अगर यूज़र हमारा जॉइंड है, अगर यूज़र हमारा जॉइंड है तो आप क्या करो, आप लाइव स्ट्रीम वाला पेज ओपन कर दो, ठीक है। आप लाइव स्ट्रीम वाला पेज ओपन कर दो,
जिसके अंदर आपको दो चीज़ें पास करनी है। एक तो होगी अपनी रूम आईडी, तो यहाँ पे हम पास करेंगे रूम डेटा डॉट रूम आईडी, ठीक है। और सेकंड होगा अपना यूज़र आईडी, तो इसके अंदर हम पास करेंगे रूम डेटा डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, अगर जो हमारा यूज़र है उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो हमको क्या करना है, तो हमको ज्वाइन फॉर्म वाला पेज शो करना है, ठीक है। अब इस ज्वाइन फॉर्म के अंदर हमको भी क्या क्या वैल्यू पास करनी है। सो इस ज्वाइन फॉर्म के अंदर ना हमको सिंपल पास करना है ऑन ज्वाइन, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा हैंडल ज्वाइन, ठीक है। और इस हैंडल ज्वाइन को हम यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं कर लूँगा क्रिएट कॉन्स्ट हैंडल ज्वाइन, और इसके अंदर मेरे को दो वैल्यू पास करनी थी, रूम आईडी और यूज़र आईडी। अब यहाँ पे आप कर दो सेट रूम डेटा रूम आईडी और यूज़र आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर जो भी बंदा ज्वाइन फॉर्म को ओपन करे पेज को, तो वहाँ पे उसे दो वैल्यू स्टोर करनी है, एक तो रूम आईडी, एक यूज़र आईडी, ठीक है। तो ये जो सेट रूम डेटा है ना, इसके अंदर अपने को रूम आईडी और यूज़र आईडी उसकी स्टोर करनी है, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पे सेट जॉइंट सेट करना पड़ेगा ट्रिव्यू, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारा यूज़र है ना उसने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन कर लिया मतलब फिर हमें उसके फिर हमें उसको लाइव स्ट्रीम वाला पेज शो करना है, ठीक है। तो ये जो फ्लो है ना कुछ ऐसे हमारा काम करेगा। पहले अपन ज्वाइन फॉर्म पर जाएंगे, वहाँ पे रूम आईडी और यूज़र आईडी स्टोर होगा। उसके बाद फिर हम सेट जॉइंट को करेंगे ट्रिव्यू, फिर उसकी हेल्प पे हम जाएंगे लाइव स्ट्रीम वाले पेज पे। सिंपल है। चलो, तो अब हम आते हैं ज्वाइन फॉर्म डॉट JSX पे और ये पेज करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा डिप के अंदर, और इस डिप के अंदर मैं एक और डिप बनाऊँगा, और इस डिप में मैं बनाऊँगा एक S2 हेडिंग, जिसमें मैं टेक्स्ट डाल दूँगा ज्वाइन द रूम। तो अगर मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊँ, तो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट दिख जाएगा ज्वाइन द रूम, राइट। आपको दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट किया है ज्वाइन द रूम। तो इसकी अभी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से दिखे। तो S2 के अंदर क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट वाइट। तो अब अभी आप देख सकते हो ज्वाइन द रूम अपने को अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। साथ में ये जो ऊपर वाला डिव है ना, इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डिव क्लास नेम फ्लैक्स कॉल, गैप कर दो आप 6, विड्थ कर दो फुल, मैक्सिमम विड्थ कर दो SM, पैडिंग कर दो 8, राउंडेड कर दो XL, शैडो कर दो XL, बॉर्डर वाइट 20, VG वाइट 10, बैकड्रॉप बिलर MD। और ये जो इससे पहले वाला डिव है, इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डिव क्लास नेम फ्लैक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, विड्थ फुल और हाइट फुल, ठीक है। तो अब आते हैं हम S2 के बाद, और H2 के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट टाइप, और टाइप अपने को टेक्स्ट ही करना है, ठीक है। और टाइप के बाद मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर सेट करता हूँ। प्लेस होल्डर हम लिखते हैं एंटर रूम आईडी, और वैल्यू के अंदर मैं पास कर देता हूँ रूम आईडी, और ऑन चेंज के अंदर ना हम इवेंट पास करते हैं, इवेंट। और इसके अंदर ना आप कर दो सेट रूम डेटा, सेट रूम आईडी आप कर दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसे एक्स्ट्रा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमने ऑन चेंज के अंदर सेट कर दिया है सेट रूम आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है ना कि मैं उस इनपुट टाइप में जो भी वैल्यू डालूंगा ना, वो मेरी रूम आईडी सेट हो जाएगी, ठीक है। वो अपने आप वैल्यू स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम VG वाइट, टेक्स्ट वाइट, प्लेस होल्डर वाइट, बॉर्डर वाइट 20, PX4, PY2, राउंडेड LG, फोकस आउटलाइन नन, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप अपन ने सेट कर लिया है। तो इसके बाद आते हैं, इसको मैं फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस इनपुट टाइप को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और फिर से मैं नीचे से पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब ठीक है। तो अब यहाँ पे इनपुट टाइप अपने को यही रखना है टेक्स्ट,
और एंटर रूम की जगह मैं कर देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है, और एंटर योर यूज़र आईडी, ठीक है, बिकॉज जो अपनी रूम आईडी है ना वो तो सेम होगी, बट जो अपनी यूज़र आईडी है वो अलग अलग होगी, राइट। बिकॉज अगर अपने को सपोज मुझे और मेरे दोस्त को एक साथ लाइव स्ट्रीम करनी है तो मेरी रूम आईडी और उसकी रूम आईडी सेम होनी चाहिए, तभी तो हम सेम रूम के अंदर ज्वाइन कर पाएंगे, राइट। हम जब भी जैसे काफ़ी सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे भी तो यही यही सेम चीज़ होती है ना कि हम सेम रूम पे ज्वाइन करते हैं तभी हम एक साथ ज्वाइन कर पाते हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि हम सेम रूम पे ज्वाइन करेंगे, तो दैट्स वाई रूम की जो आईडी है ना वो सेम होनी चाहिए, बट जो अपनी खुद की यूज़र आईडी है वो सबकी अलग अलग होगी, जिससे उनकी पहचान होगी, राइट। सिंपल है, जैसे गेम में होता है सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर योर यूज़र आईडी और वैल्यू के अंदर मैं डाल दूँगा यूज़र आईडी, ठीक है, और ऑन चेंज के अंदर सेट रूम की जगह मैं डाल दूँगा यूज़र, तो इसका एस बड़ा हो गया यूज़र, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये तो सही है, ठीक है। और जो इसकी सी एस एस है वो तो अपनी सेम ही है, ठीक है। तो ये इनपुट टाइप भी अपन ने क्रिएट कर लिया है। तो इसके बाद अब अपने को एक बटन करनी है क्रिएट, तो मैं करूँगा बटन, और बटन के अंदर सबसे पहले अपन करेंगे ऑन क्लिक, कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे मैं कर दूंगा हैंडल ज्वाइन, ठीक है, और इसके बाद क्लास नेम बीजी ग्रेडियंट टू आर फ्रॉम ब्लू 600 टू पर्पल 600, टेक्स्ट वाइट फॉन्ट सेमी बोल्ड py2 राउंडेड LG होवर फ्रॉम ब्लू 700 होवर पर्पल 700, ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर दो आप 300 और कर्सर कर दो पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी CSS भी कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल एक टेक्स्ट डाल दूँगा ज्वाइन रूम, ठीक है, कि आप रूम ज्वाइन कर लो। एंड मैंने यहाँ पे जो ऑन क्लिक में ये ऐड किया ना हैंडल ज्वाइन, इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर, और यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉन्स्ट हैंडल ज्वाइन, और यहाँ पे अपने को सिंपल चेक करना है इफ़ रूम आईडी एंड यूज़र आईडी, हमारे पास रूम आईडी और यूज़र आईडी स्टोर हैं तो आप ज्वाइन कर लो सिंपल, ठीक है। तो ऑन ज्वाइन आप ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन के अंदर आप दो दो वैल्यू पास कर लो, रूम आईडी और यूज़र आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल चेक कर लिया हैंडल ज्वाइन के अंदर कि अगर रूम आईडी और यूज़र आईडी अपने पास हैं तो आप हमको ज्वाइन कर लो, अदरवाइज मत करो, बिकॉज जब उसने वैल्यू ही नहीं डाली है तो ज्वाइन कहाँ से हो पाएगा, राइट। तो अब आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो ज्वाइन द रूम, एंटर रूम आईडी, एंटर योर यूज़र आईडी, और फिर ज्वाइन रूम की बटन, ठीक है। तो देखो मैं अगर सिर्फ ज्वाइन रूम पे क्लिक करूँगा बिना यहाँ पे रूम आईडी वगैरह डाले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, राइट। बट मैं अगर यहाँ पे रूम आईडी डाल देता हूँ सपोज 1 और यूज़र आईडी में डाल देता हूँ 2, ठीक है। अब मैं अगर ज्वाइन रूम पे क्लिक करूँगा ना तो ये मेरा लाइव स्ट्रीम वाले पेज पे नेविगेट हो जाएगा, बिकॉज हमने अभी लाइव स्ट्रीम वाला कोड स्टार्ट नहीं किया है, तो डेट्स वाई यहाँ पे अभी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। तो अभी हम चलते हैं लाइव स्ट्रीम वाला कोड करते हैं, फिर यहाँ पे हमको अपना लाइव स्ट्रीम दिखाई देगी, राइट। चलो तो यहाँ पे मैं आऊँगा लाइव स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है ना, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और ये जो लाइव स्ट्रीम वाली वो है ना किट, मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। इस किट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना हमें ये जो जैगो क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, ये जो लाइव स्ट्रीम का वो है पैकेज, ये हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर, तभी हम इसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अपने को चलना है क्विक स्टार्ट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूजिंग NPM पैकेज मैनेजर, ठीक है, हमको उसी की हेल्प से करना है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल द SDK, तो अपने को पहले ये यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने कोड को मैं पहले स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले अभी हम इस किट को, अपनी जो लाइव वाली किट है UI किट है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यार डेट्स वाई मैंने बोला कि ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा इजी है, आपको सिंपल ये पैकेज इंस्टॉल करना है एंड आपको कोड को कॉपी पेस्ट करना है एंड आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो डेट्स वाई ये इतना ज़्यादा इजी है। तो हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद ना अपने को यहाँ पे कंप्लीट
कोड देखने को मिल जाएगा। तो यही कोड आप अगर सीधा इस कोड को भी कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे ना, तब भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने कोड के ऊपर फिर से, और यहाँ पर मैं आऊँगा, और सबसे पहले ना मैं यहाँ पे जो पैकेज अभी हमने इंस्टॉल किया है ना, उसमें से मैं जेगो यूआई किट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। सो नाउ वी कैन यूज़ इट इन आवर कोड, ठीक है। तो ये जो लाइव स्ट्रीम है ना, इसके अंदर आपको याद होगा हमने अभी अपना जो ज्वाइन फॉर्म था उसके अंदर अपने यूज़र आईडी और रूम आईडी को पास किया था, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो रूम आईडी और यूज़र आईडी तो ये हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और अब इसके अंदर यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट कंटेनर रेफ यूज़ रेफ नल, ठीक है। और अभी हम आते हैं अपने जेगो क्लाउड है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ जेगो क्लाउड को। तो अब मैं जेगो क्लाउड में अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आप भी जब अपना अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपका कुछ ऐसा पेज यहाँ पे दिखाई देगा। और जब साइन अप करने के बाद ना आपको 10,000 मिनट्स यहाँ पे फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो ये फ्री है, आप 10,000 मिनट्स तक फ्री यूज़ कर सकते हो। आफ्टर 10,000 मिनट्स आपको ये से अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, या आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है। तो आप चार्जेस देख सकते हो, यहाँ पे इसके कुछ चार्जेस होते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो यू कैन आल्सो यूज़ इट। बाकी दो 10,000 मिनट्स आपको फ्री मिलती हैं, तो तब तक ये हैं, तब तक तो मस्त मज़े से फ्री में यूज़ करो, ठीक है। तो अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, ये आपको किस टाइप की एप्लीकेशन करनी है क्रिएट, ठीक है। तो अपने को करनी है लाइव स्ट्रीमिंग, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे करता हूँ क्लिक, और मैं करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हमें जो अपना प्रोजेक्ट है ना, उसका नाम सेट करना है, ठीक है। तो मैं नाम सेट कर देता हूँ माई लाइव स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे हम यूआई किट का यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी एंड कंप्लीट कोड हमको मिलता है। तो हमको काफ़ी लो कोड करना होता है, तो काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट विद यूआई किट करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी यहाँ पे ना मेरी लाइव स्ट्रीम हो रही है क्रिएट, तो ना इसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो इसको अभी 100% होने देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो अपनी लाइव स्ट्रीम है ना, वो क्रिएट हो चुकी है। अब ये रीडायरेक्ट होगी। अब यहाँ पे हमको करना है सिलेक्ट की आपको किस टाइप की एप्लीकेशन करनी है क्रिएट, लाइक आपको ऐप करना है क्रिएट, आपको रिएक्ट नेटिव में करना है, या फिर आपको वेब में करना है। तो हमको वेब में करना है, तो मैं वेब कर लेता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा पेज दिखेगा जहाँ पे मेरे को अपने फीचर्स करने सेलेक्ट कि मेरे को क्या क्या फीचर्स चाहिए अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में कैमरा, स्क्रीन, ऑडियो, टेक्स्ट, चैट। तो ये आप चाहो तो इन्हें चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर लो, बट कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सभी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग आप कर रहे हो तो डेफिनेटली हमें सब चीज़ की ज़रूरत करने वाली है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, और इस पर क्लिक करते ही ना मेरा यहाँ पे जो ऐप होगा ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो मेरी लाइव ऐप है ना, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी हमें सेम टू सेम यही चीज़ अपने कोड के अंदर भी इम्प्लीमेंट करनी है, तब जाके ये चीज़ हमारी स्टार्ट होगी। तो अगर मैं सपोज ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन करनी है शेयर, या फिर आपको इसका लेआउट वगैरह चेंज करना है, और आपको कितने लोगों ने आपको ज्वाइन किया हुआ है लाइव स्ट्रीम पे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर लाइव चैट करनी है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड फिर मेरे को क्लिक करना है गो लाइव पे, और मेरा यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं सेम रूम आईडी की हेल्प से, ठीक है। और ये पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट हम खुद का यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो ये तो अभी हमने इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ये आउटपुट पूरा देखा है। अभी यही सेम आउटपुट हम अपनी जो ऐप बिल्ड कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ अभी के लिए स्टॉप, ठीक है। और अभी के लिए हम गेट द कॉन्फिग फाइल पे चलते हैं, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे दो चीज़ की ज़रूरत है, एक तो ऐप आईडी, एक सर्वर सीक्रेट की, ठीक है। तो इसे मैं ऐप आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, और जो हमने .env फाइल की है ना क्रिएट, इसके अंदर हम अपनी ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट की को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो .env के अंदर मैं आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइट जेगो क्लाउड ऐप आईडी, और अपनी जो ऐप आईडी है ना, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार फिर से, और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
तो इसी टाइप से मेरे को यहाँ पे करनी है वाइट जैगो क्लाउड सर्वर सीक्रेट। तो मैं इस सर्वर सीक्रेट को भी अपने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप मेरी वाली यूज़ मत करना, ठीक है। आप जब भी ये करो क्रिएट तो आप अपनी खुद की ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट यूज़ करना, वो तभी काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली है। अब मुझे ये सिंपल अपने कोड के अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं आता हूँ लाइव स्ट्रीम डॉट JSX के अंदर, और यहाँ पे मैं लाऊंगा कॉन्स्ट ऐप आईडी और नंबर इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ENV डॉट, फिर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, इसे नहीं, अपनी जो वाइट कॉन्फ़िग ऐप आईडी है उसे, वाइट जैगो क्लाउड ऐप आईडी को, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट सर्वर सीक्रेट, और यहाँ पे मैं अपनी जो सर्वर सीक्रेट है ना, सर्वर सीक्रेट की है, उसे भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर तो अब यहाँ पे ना हमें एक टोकन करना पड़ेगा क्रिएट। तो मैं टोकन करूँगा क्रिएट, और इस टोकन के अंदर यहाँ पे मैं करूँगा जैगो UI किट प्रीबिल्ट डॉट जनरेट टोकन फॉर टेस्ट। तो यहाँ पे हम बेसिकली टेस्टिंग के लिए एक टोकन कर रहे हैं क्रिएट, जो कि एक टेम्परेरी टोकन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे अपनी ऐप आईडी, सर्वर सीक्रेट, रूम आईडी, यूज़र आईडी, और यहाँ पे हम ये चेक करेंगे इफ़ टोकन एंड जैगो UI प्रीबिल्ट हमारे पास है, मतलब अगर हमारा टोकन जनरेट हो चुका है तो अपने को क्या करना है, अपने को एक हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट ZP, और ZP के अंदर जैगो UI किट प्रीबिल्ट डॉट क्रिएट टोकन और ZP डॉट जॉइन रूम कंटेनर रेफ करंट। इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर जो भी अपना जैगो क्लाउड वाला कंटेनर होगा वो हम इसके अंदर इसको लेकर के आ रहे हैं, वो हम इसके अंदर इसे शो कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी ही सिनेरियो यहाँ पे मोड क्या होगा अपना जैगो UI प्रीबिल्ट डॉट, अपने को बनानी है लाइव, तो हम करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, और कॉन्फ़िग क्या करना है अपने को, कॉन्फ़िग के अंदर अपने को रोल सेट करना है, और रोल होगा अपना जैगो UI प्रीबिल्ट डॉट होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना यूज़र होगा ना, उसे हम एज आ होस्ट का रोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा शेयर लिंक्स, जिसके अंदर हम पास करेंगे नेम, कॉपी लिंक, और URL में पास करूँगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन क्वेश्चन मार्क रूम आईडी इक्वल्स टू रूम आईडी, यहाँ पे डॉलर का साइन आएगा रूम आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली जब हमारा लाइव स्ट्रीम वाला वो कंटेनर हमको शो होगा ना, वहाँ पे हमें अपनी जो लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक है ना, अपनी जो रूम की लिंक है वो भी हम वहाँ पे देंगे, जिसका नाम होगा कॉपी लिंक, और उसके नीचे हमारी लिंक होगी। तो अगर कोई उस रूम को ज्वाइन करना चाहता है ना, तो वो उस रूम लिंक से भी ज्वाइन कर पाएगा, बिकॉज अब जो अपना दोस्त है उसको हम या तो रूम आईडी बताएं या फिर हम उसे सीधे लिंक ही भेज दें, तो इट्स बेटर कि हम उसे लिंक भेजें, राइट। बिकॉज आपने देखा होगा जब भी हम गेम वगैरह भी खेलते हैं, जैसे कि इस टाइप का गेम अगर मैं आपको बताऊं तो वो कौन सा गेम होता है यार, वो स्पेस वाला गेम है ना, अमंग अस, जो, तो आपने अगर अमंग अस गेम कभी खेला हो तो उसमें भी यही सेम चीज़ होती है। उसमें जो हमारा होस्ट होता है वो एक रूम करता है क्रिएट, रूम को ज्वाइन करता है और अपने दोस्तों के साथ उसकी जो रूम की लिंक होती है वो शेयर करता है, फिर उस लिंक से वो ज्वाइन करते हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे एट द एंड मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रूम आईडी और यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पे डिप के अंदर यहाँ पे मैं पास करूँगा रेफ, और रेफ के अंदर हम पास करेंगे कंटेनर रेफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी CSS भी डाल देता हूँ, क्लास नेम, विड्थ आप कर दो फुल, हाइट आप कर दो स्क्रीन, और यहाँ पे मैं आता हूँ index.css के अंदर, यहाँ पे अपनी को जो हम एक्स्ट्रा CSS करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ जैगो कंटेनर, तो इसके अंदर बॉक्स शैडो आप कर दो नन, एंड इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, ठीक है। बॉर्डर आप कर दो नन, एंड इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना खुद का बॉक्स शैडो ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैगो कंटेनर
इसके अंदर बॉक्स शैडो आप सेट कर दो 0 0 30 पिक्सल, RGB है 0 0 0 0.6, और इसी भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर दो। और बॉर्डर रेडियस आप कर दो 12 पिक्सल एंड इट्स डन। ठीक है, तो अब हम आते हैं लाइव स्ट्रीम डॉट JSX के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो अपनी वो थी ना क्लास का नाम, वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, जेगो कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी खुद की थोड़ी एक्स्ट्रा CSS इसके अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, तो चलो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो मैं आउटपुट पे आता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये फिर से रन करना पड़ेगा, मैंने अभी यहाँ पे अभी फिर से इसे स्टॉप कर दिया था, तो मैं फिर से कर देता हूँ npm run dev। ठीक है, npm run dev हमने कर लिया, अभी अपना काम कर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले अपने को रूम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रूम ID डाल देता हूँ 1 और यूज़र ID डाल देता हूँ मैं 2। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह अपना नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं ज्वाइन रूम पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसे वो करता हूँ। तो मैंने जैसे ही ज्वाइन रूम पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते, तो मेरा यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का रूम को ज्वाइन करने का यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा नाम आपको दिखेगा, जो भी मैंने यूज़र ID ऐड की थी वो नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको इसकी रूम की लिंक भी मिल जाएगी। सो आपको आप इस लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को शेयर करते हो, तो वो भी आपके इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर कैमरा ऑफ करना है तो आप कैमरा ऑफ कर लो, है ना। माइक्रोफोन आपको ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मतलब आपको कौन सा माइक्रोफोन कौन सी वीडियो से सेट करना है वो आप सब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही ज्वाइन करूँगा ना, मेरी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना वीडियो कैमरा अगर ओपन करूँ तो आप यहाँ पे मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है तो स्क्रीन शेयर करने का भी मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और मेरे को किसने ज्वाइन किया वो भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे को किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो अब मेरे को ना इस पर गोला ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं गोला ऐप पे क्लिक करूँगा 3 2 1 और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप ब्रॉडकास्ट का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बट अभी मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके लिए अपन फिर से इस लोकल होस्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, और रूम ID मेरे को सेम डालनी है, तो मैं डाल देता हूँ 1 और यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ 2 3। ठीक है, और मैं ज्वाइन रूम पे क्लिक करता हूँ, माइक्रोफोन को ऑफ कर देता हूँ पहले। अब मैं क्लिक करूँगा ज्वाइन पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ब्रॉडकास्ट यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो अपन ने पहले यहाँ पे मेन होस्ट है, तो अपना मेन होस्ट, ठीक है, अपना मेन होस्ट ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है मेरा। और यहाँ पे अब मेरे को दिख रहा है कि मेरे को किसने ज्वाइन किया है, तो आप ये देख सकते हो मेरे को किसी 2 नाम के बंदे ने ज्वाइन किया है। ठीक है, जिसकी शक्ल मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर लेआउट चेंज करना चाहूँ ना, तो मैं लेआउट को भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने ग्रेड वाला लेआउट कर लिया, तो आप ये ग्रेड वाला लेआउट देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे अगर मैं अपना दूसरा वाला ओपन करता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी अपने को सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, कि ये 2 वाला मैं हूँ और ये अपने को ये अपना होस्ट है, और ये होस्ट अपना कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो बकबक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं चैट करना चाहूँ ना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ हाय भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे मैसेज, आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, हाय भाई। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ हेलो जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज कर दिया, तो यहाँ पे अब मेरे को मैसेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप क्रिएट करके अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ठीक है, इवन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही एक और बंदा ऐड किया, वो मैंने खुद ही अपने आप को ऐड कर लिया है। बट आप चाहो तो 2 4 5 10 15 20 जितने मर्जी उतने आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ऐड कर सकते हो। इट्स लाइक अ जूम। ठीक है, आप जूम पे करते हो ना मीटिंग, वो सेम एग्जैक्ट वैसा ही है। ठीक है, आपको अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो उसका भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, और भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो आप सब कुछ यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपकी ये लाइव स्ट्रीमिंग तब तक होगी, तब तक ये अपना चलता रहेगा। अब आपने अगर यहाँ पे कर दिया स्टॉप ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एग्जिट करना चाहूँ, रूम को लीव करना चाहूँ, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे, यू हैव लेफ्ट द रूम, रीजॉइन और रिटर्न टू होम स्क्रीन। ठीक है, तो मैं करता हूँ होम स्क्रीन पे रिटर्न, तो मेरी ये होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, राइट। और मैं से अगर यहाँ से हार्ड रिफ्रेश करूँगा तो मेरा यहाँ पे ज्वाइन रूम वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो
इसी में रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यार कुछ इस टाइप से हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप कर ली है क्रिएट यूजिंग जेगो क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड आपने देखा कि कितना सिंपल था, हमने सिंपल कुछ कोड किया और कुछ NPM पैकेज को इंस्टॉल किया एंड इट्स डन। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन हमारी बन गई और काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही है। तो मेक श्योर यार ये जेगो क्लाउड प्लेटफॉर्म को ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एंड जो उसकी UI किट है ना वो तो बेस्ट है। आपको मतलब काफ़ी लो कोड करना होता है एंड लो कोड करके भी आप काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाते हो। ठीक है, एंड ये जो भी पेजेस की जो लिंक है ना ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके आपको ये पेज का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपल पैकेज वगैरह इंस्टॉल करके जो भी पूरा गाइड है, वो जो भी पूरा कोड है ना वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं अपना सोर्स कोड भी डाल दूंगा तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, दैट्स इट इन द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep upgrading yourself. Thanks for watching.